एक बड़ी खबर है। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 28 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वो याचिका की कॉपी सीबीएसई और आईसीएसई के वकीलों को सौंपे ताकि वो जवाब दे सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्तमान स्थिति परीक्षा के आयोजन के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा को टाला गया तो परिणाम देर से आएंगे और इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा। इसलिए परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द परिणाम घोषित हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट इसी याचिका पर सुनवाई करेगा। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई कितने बजे होने वाली है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो 11 बजे ये सुनवाई होगी, जिसमें जो सीबीएसई के वकील है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील ममता शर्मा भी अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि 300 छात्रों ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है कि परीक्षाओं का आयोजन न कराया जाए, इससे छात्रों को नुकसान हो सकता है। जो तमाम सारे टीचर ड्यूटी पर लगेंगे उनको भी नुकसान हो सकता है और कई अभिभावक भी इसको लेकर चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ता रहा है, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है। हालांकि जब 28 तारीख को सुनवाई हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि याचिका की कॉपी जो है वो सीबीएसई के वकील, आईसीएसई के वकील को दिया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और की थी कि 1 जून को इस पर निर्णय होना है, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसको लेकर तमाम सारे निर्णयों से अवगत कराएंगे कि किस तरीके से सीबीएसई की परीक्षा होनी है और क्या कुछ उसमें रहेगा। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि 1 जून तक रुका जा सकता है, देखा जा सकता है कि किस तरीके का आयोजन केंद्र चाहता है। लेकिन चूंकि आज सुनवाई होनी है, हो सकता है सीबीएसई के वकील ये पक्ष रखें कि कल जब निर्णय होना है तो निर्णय होने के बाद फिर जो निर्णय है उसके बाद फिर सुनवाई की जाए। क्योंकि अभी केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है, सीबीएसई बोर्ड क्या निर्णय ले रहा है, इसका खुलासा कल ही होगा। कल ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बताएंगे कि किस तरीके से परीक्षा नजर बनाए रखें अविनाश, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सुनवाई होने जा रही है। अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फतेहपुर जिले में गंगा नदी में 6 शव बहते हुए मिलने से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने गंगा नदी के शवों को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। गंगा नदी में बहते शव की सूचना के बाद एसडीएम सदर प्रमोद झा समेत नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ स्टीमर से गंगा नदी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। एसडीएम सदर प्रमोद झा ने बताया कि फोन पर उनको सूचना मिली कि गंगा नदी में शव बह रहा। मौके पर एसओ को भेजा गया। उसके बाद स्टीमर से उन्होंने खुद दौरा किया तो 6 शव बहते हुए मिले। फतेहपुर आपको लिए चलते हैं जहां पर ये शव दिखाई दिए गंगा में। संदीप केसरवानी इस वक्त हमारे साथ है। संदीप, प्रशासन ने इन शवों को देखने के बाद क्या किया है, क्या हो रहा है वहां? जैसे कि प्रशासन ने यहाँ पे गंगा नदी के अंदर बहते 6 शव को देखने के बाद वहाँ पे शव को गंगा नदी के बाहर निकाला है और गंगा नदी से बाहर निकालने के बाद उन्हें बाहर ला करके उसका अंतिम संस्कार करवाया है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे लेखपाल और कानूनगो की टीम गंगा नदी के किनारे लगा दी गई है। और वहीं पे लेखपाल और जो कानूनगो हैं वो गंगा नदी के किनारे अगर किसी भी तरीके का शव देख रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस की फोर्स की मदद से वो गंगा नदी के बाहर शव लेकर के आ रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे लोग सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने अपने जो भी अंतिम संस्कार करना है, जो भी क्रियाक्रम करना है, वो सारे उनके पारिवारिक जनों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स और यहाँ पे प्रशासन तो हालांकि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने अपने शव हुए हैं, वहीं पे यहाँ पे प्रशासन द्वारा ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल प्रशासन ने जितने भी शव मिले उनका अंतिम संस्कार करवा दिया है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेजा गया था। अब देखना ये होगा कि क्या आप ये पता कर पाते हैं वो कि किसने शव फेंके थे या फिर नहीं।